अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब से पहले हमने एक क्लिप रिकॉर्ड कराया था जन्नती औरतों के बारे में। उस क्लिप को आपने बहुत पसंद किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम ही को, यानी आपसे मुराद बहनें, आप तमाम ही को उन जन्नती औरतों में शुमार फरमाएँ और अल्लाह ताला आपको तादम हयात दीन इस्लाम पर पाबंद रहने की तौफीक नसीब फरमाए। यहाँ बात बहनों की हो रही, इसलिए मैं अपने आप को यहाँ शामिल नहीं कर रहा हूँ, वरना हिदायत की सबसे पहले ज़रूरत मुझे है। उसके बाद आज हम आपके सामने ये क्लिप रिकॉर्ड करा रहे हैं जहन्नमी औरतों के बारे में, कि वो कौन औरतें हैं जो जहन्नम में जाने वाली हैं। पिछली क्लिप में हमने आपको बताया था कि ये 4 निशानियाँ हैं जन्नती औरतों की। आज की क्लिप में हम आपको एक निशानी बयान करने वाले हैं जहन्नमी औरतों की। तो इस निशानी को सुने और इस निशानी को सुनने के बाद इस बुरे अमल से परहेज़ करने की मुकम्मल कोशिश करें। और अगर कोई इस बीमारी में मुब्तला है, कोई बहन है, तो उसको प्यार से समझाएं और उससे कहें कि इस बीमारी से अपनी हिफाजत फरमाए, वरना ये एक बीमारी जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। वो बीमारी क्या है? हदीस शरीफ को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि जहन्नमी औरतों की निशानी क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ औरतें हैं जो कपड़ा पहनने वाली हैं मगर वो बरहना हैं, यानी बरहना कहते हैं नेकेड को, दूसरों को माइल करने वाली हैं और ख़ुद भी माइल होने वाली हैं। ऐसी औरतें हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएंगी और न उसकी खुशबू सूंघ पाएंगी, हालांकि उसकी खुशबू इतनी इतनी दूर से आएगी। एक बुराई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, उसकी सज़ा ये है कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेंगी, उसमें दाखिल होना तो बहुत दूर की बात। हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से सूंघी जा सकती है, जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आती है, लेकिन उन औरतों को जन्नत की खुशबू भी सूंघने को नहीं मिलेगी। मतलब यह है कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी। और वो बुराई, वो गुनाह क्या है जिसकी वजह से वो जन्नत में दाखिल ना हो सकेंगी? वो बुराई है उनका इतना बारीक कपड़ा पहनना जिससे उनका जिस्म नजर आए, ऐसे ही उनका ऐसा बदन से चिपका हुआ चुस्त कपड़ा पहनना कि उससे बदन की साख्त नजर आए। याद रहे, इससे पहले मैंने कई मरतबा कहा है कि शरीयत इस्लामी ने आप पर इस बारे में कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि आप क्या पहने। आप जो चाहें वो पहन सकते हैं, सिर्फ इसमें पाबंदी यह है कि लिबास में इस बात का ख्याल रखा जाए कि उससे आपका सतर ढका हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कपड़ा इतना बारीक है कि उससे आपका बदन नज़र आने लगे, या कपड़ा बारीक तो नहीं है लेकिन इतना चुस्त है कि बदन की साख्त नज़र आने लगे। और ये हुक्म दोनों ही के लिए, चाहे मर्द हो या औरत। अगर कपड़े के अंदर से बदन और सतर नज़र आता है तो वो शख्स कपड़ा पहनने के बावजूद गुनहगार है और उसको फिर अल्लाह ताला सज़ा देंगे। तो लिहाजा हमारी जो बहनें हैं माशाल्लाह इस बारे में बहुत ख्याल करती हैं, बाहया होती हैं, लेकिन बाज़ मरतबा मार्केट में ऐसे ड्रेसेस उनको मिल जाते हैं, वो उसकी डिज़ाइन देखकर ख़रीद लेती हैं, लेकिन बाज़ मरतबा वो कपड़ा वो बहुत बारीक होता है, लेकिन वो सोचती हैं कि घर में ही तो पहने हैं, क्या मसला है। लेकिन फिर कभी घर में गैर महरम आ जाते हैं या फिर उसी कपड़े को पहनकर कहीं और भी जाना होता है, और फिर अगर बारीक कपड़ा भी है तो घर में भी महरम के सामने पहनना भी दुरुस्त तो नहीं है ना। इसी तरह बाज़ मरतबा वो ऐसे कपड़े ले लेती हैं जिसकी डिज़ाइन तो अच्छी होती है लेकिन वो बदन पर एकदम जो है चुस्त होता है। तो इस बात का ख्याल रखें, डिज़ाइन को न देखें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अल्लाह की रज़ा की खातिर उस डिज़ाइन को, उस पसंद को कुर्बान कर दें। इंशाअल्लाह आपको इस पर अल्लाह ताला की जानिब से अजर मिलेगा। आप अल्लाह ताला से कह सकेंगी कि मुझे बाज़ार में एक ड्रेस बहुत पसंद आई थी, मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ उसको नहीं इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बारीक थी, और बारीक अगर मैं लेती तो आप नाराज़ होते। मैंने सिर्फ उसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो चुस्त थी, अगर मैं उसको लेती तो आप नाराज़ होते। सिर्फ आपकी रज़ा की खातिर मैंने अपनी पसंदीदा ड्रेस को कुर्बान कर दिया। ये बात याद रखें, जब आप अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी कोई पसंदीदा चीज़ कुर्बान करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आपकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तवज्जो बढ़ती जाती है और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल होता जाता है। चौथे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम जब तक असल नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को खर्च ना कर दो। तो जो आपको पसंद आई चीज़ आपने उसको छोड़ दी, ये भी एक नेकी है, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें, लिबास वो इख्तियार करें जो आपके सतर को, आपके बदन को ढांकने वाला हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।